प्लान। बेटा ये नई स्लाइड शुरू हो गई है, ठीक है। स्लाइड नंबर मेरे ख्याल से गालिबन 5th स्लाइड जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसी तरह आवर फर्स्ट गोल इन दिस सेक्शन इज टू फाइंड व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन ओवर अ क्लोज सॉलिड रीजन जी इन दी एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो कहता है कि इस सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, आपके पास एक 3 डायमेंशनल फंक्शन होगा जिसके ऊपर आपने ट्रिपल इंटीग्रेशन लगानी है। ट्रिपल इंटीग्रेशन क्यों लगानी है? क्योंकि ये फंक्शन जो है 3 डायमेंशनल फंक्शन है। अच्छा, इस चीज को मैं दोबारा रिकॉल करता हूँ कि सिंगल इंटीग्रल जो होता है वो अगर आपने किसी एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग अप्लाई करना है तो वो सिंगल वैल्यू फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा, और डबल इंटीग्रल डबल वैल्यू फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा, ट्रिपल इंटीग्रल ट्रिपल वैल्यू फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा। और यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है इस लेक्चर का वो ट्रिपल इंटीग्रल है। तो ट्रिपल इंटीग्रल जो है वो बेसिकली मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का। वो कह रहा है कि टू इंश्योर that G does not extend indefinitely in some direction, we will assume that it can be enclosed in a suitably large box with size are parallel to coordinate plane। कहने का मकसद ये है कि आप एक रीजन जनरेट कर लें, सॉलिड रीजन। सॉलिड रीजन से मुराद है कि बेटा जिस तरह बॉक्स होता है, डब्बा, जिस तरह जूतों का डब्बा होता है, मोबाइल का बॉक्स होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो आप जनरेट कर दें। रेक्टेंगुलर बॉक्स से मुराद है कि जिसका आपको एक्स के बारे में भी पता हो और जिसके वाई के बारे में भी पता हो, और फिर आप क्या करेंगे उस रेक्टेंगुलर बॉक्स का, वो कहता है कि उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के छोटे छोटे पैचेस कर लें। वो कहता है इन दिस केस वी से जी इज अ सॉलिड फाइनाइट सॉलिड बॉक्स। ये बेसिकली आपको ये चीज नजर आ रही होगी, ये एक सॉलिड बॉक्स है, ये आपको सॉलिड बॉक्स नजर आ रहा होगा, ठीक है। और आपको ये छोटे छोटे पैचेस भी नजर आ रहे होंगे, ये छोटे छोटे पैच, ये देखें एक छोटा पैच, ये दूसरा पैच, ये देख सकते हैं, ये एक मुख्तलिफ किस्म के पैचेस नजर आ रहे हैं। पैचेस से मुराद है ये छोटे छोटे पैच, और आपको अंदर भी एक छोटा सा पैच नजर आ रहा होगा, ये वाला छोटा सा पैच कहते हैं कि इसका छोटा सा हिस्सा। अगर इस पूरी की पूरी जो बॉडी है, सॉलिड बॉडी, इसका वॉल्यूम V है, तो इसमें जो छोटा पैच है ना, ये जो छोटा पैच है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो डेल्टा V होगा। डेल्टा V से मुराद ये है, डेल्टा V से मुराद बेटा ये है कि डेल्टा स्मॉल को कहते हैं और V वॉल्यूम को कहते हैं, स्मॉल वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम होगा बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, ठीक है। और साथ में आपको नीचे K नजर आ रहा है, K से मुराद ये है कि ये कोई K एलिमेंट होगा, 10वां एलिमेंट भी हो सकता है। अगर ये 10वां एलिमेंट देखे ना, आपने पूरे वॉल्यूम के 100 हिस्से कर लिए, मैं उसमें से एक 56 हिस्से को डिस्कस करूंगा, तो इसका मतलब होगा उसका वॉल्यूम होगा डेल्टा V 56। तो K से मुराद ये है कि ये कोई भी हो सकता है, ये जर्नल आर्बिट्रेरी है। और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम आपको पता है कि x y और z तीनों का फंक्शन होता है, तो वो इस तरह होगा x के कोमा y के और कोमा z के का ये बेसिकली फंक्शन हो जाएंगे। तो आपने करना ये है कि एक वॉल्यूम जनरेट करवाना है, उस वॉल्यूम के छोटे छोटे पैचेस लेने हैं, और छोटे पैच में जो सबसे मतलब जो पैच हो, हर पैच का जो वॉल्यूम होगा वो ये होगा। जर्नल पैच है ना, ये जर्नल डिस्कशन है, और वो बेसिकली इस, और वो जो वॉल्यूम है 3 डायमेंशनल फंक्शन है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x स्टार के कोमा y स्टार के कोमा z स्टार के जो है वो इसके फंक्शन हो गए। अब यहाँ पे आपने करना ही है, अगर आपको एक पैच का फंक्शन, मिसाल के तौर पे वॉल्यूम आपने पूरी बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है बेटा, अगर आपको एक पैच का वॉल्यूम पता चल जाए तो आप उनको सम करेंगे तो आप सारे पैच का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि एक पैच का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वो वॉल्यूम किस तरह कैलकुलेट होगा वो बेसिकली यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये सारी डिटेल आप खुद पढ़ सकते हैं कि टू फाइंड द ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ओवर द जी वी फर्स्ट डिवाइड द बॉक्स इनटू n सब बॉक्सेस बाय अ प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, वी देन डिस्कार्ड these sub boxes that contain in any point outside of G and choose an arbitrary point in each of the remaining box। कहने का मकसद ये है भाई, यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है, इस पैराग्राफ के अंदर सिर्फ एक बात समझाई गई है कि आपने करना यह है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेना है, उसके छोटे छोटे n पैचेस कर लेने हैं,
पैचेस से मुराद है कि छोटे छोटे बॉक्सेस में बना लेना है, और हर बॉक्स जो है वो उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं, हर बैक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के पैरेलल होंगे। फिर दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि जो आपने बॉक्स कंसिडर किया है, आपने बॉक्स के ही पॉइंट कंसिडर करने हैं, बॉक्स के बाहर जो है कोई पॉइंट कंसिडर नहीं करने, और इन बॉक्स में से फिर आपने एक जर्नल सा एक पॉइंट कंसिडर करना है जिसको आर्बिट्रेरी पॉइंट कहेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर जो है आपने ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो अप्लाई करना है। वो कह रहा है वी डिनोट द वॉल्यूम ऑफ द केथ रिमेनिंग सब बॉक्स। वो कह रहा है कि जो आपके पास एक छोटा सा वॉल्यूम आएगा किसी केथ एलिमेंट का, वो वी के होगा, और उस वी के वॉल्यूम के अंदर एक पॉइंट सिलेक्ट होगा जिसके कोऑर्डिनेट ये होंगे, एंड द पॉइंट सिलेक्टेड इन द केथ बॉक्स इज। वो कह रहा है कि आपने एक छोटा सा वॉल्यूम सिलेक्ट किया, वॉल्यूम से मराद है कि यार आपने एक छोटा पैच सिलेक्ट कर लिया, उस पैच सिलेक्ट कर लिया, उस पैच के अंदर एक छोटा सा पॉइंट होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होंगे। फिर आपने करना ये है कि नेक्स्ट वी फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब वी फॉर्म द प्रोडक्ट। वो कह रहा है कि आपने इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, और फंक्शन की वैल्यू जो भी आएगी उसको आपने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फॉर ईच सब बॉक्स, हर सब बॉक्स में ये करना है। वो कहता है कि अगर आपने एक सब बॉक्स में किया है कि तो सब में करना होगा, तो सब में करने के लिए आप एक को फाइंड कर लें और सारों को जमा कर दें। तो सारों को जमा करने के लिए रायमन सम जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। रायमन सम से मुराद ये है कि आप इसके ऊपर समीशन अप्लाई कर दें और एन की जो रेंज है वो आप टू इन्फिनिटी कर दें। तो बेटा ये अगर आपने ये देख सकते हैं, रायमन सम से मुराद है कि ये अगर आपने केथ एलिमेंट का फंक्शन आपने कैलकुलेट कर दिया और उसके ऊपर आपने सम अप्लाई कर दिया। सम से मुराद है के 1 टू इन्फिनिटी, और रायमन सम अप्लाई करने के लिए ये रायमन सम है। और आपको एक और चीज याद रखनी है, सम को अगर आपने इंटेग्रल में कन्वर्ट करना है, सम को अगर आपने इंटेग्रल में कन्वर्ट करना है तो आपके पास ये जो डोमेन होती है ना, ये आप इन्फिनिटी चूज करनी होती है। अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी से मुराद है कि इनफाइनाइट पैचेस, बहुत ज्यादा पैचेस, अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर लेगा तो ये जो समीशन इन्फिनिटी को अप्रोच करने के लिए आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एन अप्रोचेस टू 0, तो याद रखना जो सम है ये इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे, डेल्टा, गौर से देखना है बेटा, ये जो डेल्टा है ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। एन फंक्शन जो है वो जर्नल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो सम है ये इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 डायमेंशनल सम है तो 3 इंटेग्रल आ जाएंगे, तो ये जो सम है ये इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रिपल इंटेग्रल की डेफिनेशन, ठीक हो गया। तो ये तो जनरल डिस्कशन थी जो मैंने थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस की, लेकिन हमारा मकसद जो है वो थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, हमारा जो मकसद है वो बेसिकली मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो वो कह रहा है कि ये जो आपको इंटीग्रेशन नजर आ रही है इज कॉल्ड द ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन ओवर अ रीजन जी। जी पूरा एक रीजन है, ठीक है। कंडीशन अंडर विच द ट्रिपल इंटीग्रेशन एग्जिस्ट स्टडी इन एडवांस कैलकुलस फॉर अवर पर्पस। वो कह रहा है कि अगर इसकी ज्यादा कंडीशनें डिस्कस करनी है तो वो एडवांस कैलकुलस जो है वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो एडवांस कैलकुलस के अंदर जो है मजीद जो है हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। विच, और याद रखना कि यहाँ पे जो फंक्शन आपने चूज करना है वो आप लोगों ने कॉन्टिन्यूस चूज करना है, विच मतलब एफ इज इंश्योर व्हेन एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन जी, मतलब फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए जो भी फंक्शन आप चूज करें, एंड द रीजन इज नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड। और आपने कोई ऐसा रीजन चूज नहीं करना जो कॉम्प्लिकेटेड हो। कॉम्प्लिकेटेड से मुराद ये है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन चूज कर लेंगे तो उसको आप टैकल करना मुश्किल है। तो बेटा ये जो ऊपर वाली चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं ये थ्योरेटिकल फॉर्म में है, लेकिन हमारा मकसद थ्योरेटिकल नहीं है, हमारा मकसद मैथमेटिकल है। तो ऊपर से प्रैक्टिकल आपको समझाने के लिए तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज आ रही हैं, सिंपल डेफिनेशन थी और प्रॉपर्टीज आ रही हैं। प्रॉपर्टीज ये है कि डबल इंटेग्रल, ट्रिपल इंटेग्रल अगर इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो तो कांस्टेंट, आपको पता है कि ये वही प्रॉपर्टीज हैं कि इंटेग्रल किसी फंक्शन पे अप्लाई हो रहा हो, साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट को बाहर लिख दिया जाता है। और सी क्या चीज है? कांस्टेंट। इसी तरह दो फंक्शन ऐड हो रहे हो, एक फंक्शन एफ और एक फंक्शन जी, इनके ऊपर ट्रिपल इंटेग्रल अप्लाई हो रहा हो ओवर द रीजन जी, तो इनको पहले फंक्शन के ऊपर सेपरेट इंटेग्रल हो जाएगा, दूसरे फंक्शन के ऊपर सेपरेट इंटेग्रल हो जाएगा। तो ठीक हो गया। इसी तरह दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सेम यही होगा कि पहले फंक्शन के ऊपर सेपरेट इंटेग्रल हो जाएगा और तीसरे माइनस का निशान डाल के जो दूसरा फंक्शन है उसके ऊपर सेपरेट इंटेग्रल जो है वो हम कंसिडर कर लेंगे। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन सेपरेट जो है वो अप्लाई हो जाएगी दोनों सूरतों में।
अच्छा, ये बेसिकली एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर आपके पास, इस डेफिनेशन का मैं मकसद आपको समझा देता हूँ इस डायग्राम से। ये पूरी की पूरी आपको फिगर नजर आ रही होगी, ये पूरी की पूरी आपको डायग्राम नजर आ रही होगी। इस पूरी डायग्राम का जो असल नाम है वो जी है, और जी को हमने क्या किया, दो हिस्सों में तकसीम किया है। लेफ्ट साइड को मैंने कह दिया G1 का नाम, और राइट साइड को मैंने कह दिया G2 का नाम। ठीक है, अगर आपने किसी भी फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई, मतलब किसी भी फंक्शन के ऊपर जो है इंटेग्रल अप्लाई करना है, मतलब इसका कोई फंक्शन है उसके ऊपर आपने इंटेग्रल अप्लाई करना है और रीजन जो चूज करना है जी, तो ये बेसिकली ये ऊपर डिफाइंड है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ और एक फंक्शन है जी, दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड को आप एफ कह दें, राइट साइड को आप जी कह दें, और अगर आप इस जी को अगर आप जी को अप्लाई करें, मतलब ये आपको पता है कि ये एडिशन के ऊपर जो अप्लाई होती है वो पहले फंक्शन के ऊपर सेपरेट लिमिट लगा दी जाती है, और दूसरे मतलब जो फर्स्ट फंक्शन है उसके ऊपर लिमिट सेपरेट लगती है, और जो सेकंड फंक्शन है उसके ऊपर लिमिट सेपरेट लगती है। बस आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे तो आपने लिमिट जो है वो G1 चूज करनी है, और जब आप सेकंड फंक्शन चूज करेंगे तो लिमिट जो है वो आपने G2 यूज करनी है। G1 से मुराद है कि फर्स्ट पार्टीशनिंग, और G2 से मुराद है सेकंड पार्टीशनिंग। ठीक है, G1 से मुराद है फर्स्ट पार्टीशन और G2 से मुराद है सेकंड पार्टीशन। और G क्या चीज़ है, G बेसिकली सम ऑफ टू रीजन, फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन। फर्स्ट रीजन जो है वो फंक्शन एफ से डील करेगा, और जो सेकंड रीजन है वो फंक्शन जो है वो जी स्मॉल जी ऑफ जी एक्स वाई जी से डील करेगा। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम आ रहा है फिबोनाची थ्योरम। फिबोनाची थ्योरम फॉर थ्री डायमेंशनल, वो फॉर अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो बेटा यहाँ फॉर थ्री डायमेंशनल स्पेस ये बिल्कुल उसी तरह है जो टू डायमेंशनल के लिए हम लोगों ने पढ़ा। नई बेटा ये स्लाइड खत्म हो रही है तो नई